गांव में हुए सरकारी स्कूल के हादसे को लेकर के बड़ी अपडेट सामने आई है, जहां पर अब जो परिवारजन है, बच्चों के परिवारजन है, वो सड़कों पर उतरकर चक्का जाम कर रहे हैं और मांग रख रहे हैं सरकारी नौकरी की और मुआवजे की। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम खबर 24 न्यूज पर, जहां पर झालावाड़ के पिपलोदी सरकारी स्कूल में हुए हादसे में सरकारी स्कूल में हुए हादसे में अब तक 8 बच्चों की मौत की सूचना है और 9 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। इस घटना में पीड़ित परिवार के द्वारा चक्का जाम करते हुए परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरी और मुआवजे की मांग को लेकर ग्रामीण सड़कों पर उतरे हैं। दरअसल आज सुबह झालावाड़ में पिपलोदी गांव में सरकारी स्कूल की बिल्डिंग का छज्जा गिरने से 60 बच्चे मलबे में दब गए थे, जिन्हें जेसीबी बुलवाकर मलबा हटाकर बाहर निकाला गया। 8 बच्चों की इसमें दर्दनाक मौत हो गई है, दर्जन भर गंभीर घायल हैं। इस हादसे को लेकर प्रशासन ने भी आनन फानन में कार्रवाई करते हुए स्कूल के प्रिंसिपल समेत अन्य कर्मचारियों को भी निलंबित कर दिया है। लेकिन अब जो परिवार है जिन्होंने अपने मासूमों को खोया है, वह अब सड़क पर उतरकर अपनी मांगों को उठा रहे हैं। आपको बता दें कि इस स्कूल की जर्जर हालत से पहले भी ग्रामीणों ने शासन प्रशासन को अवगत कराया था, लेकिन लापरवाही के चलते इसका खामियाजा मासूम बच्चों और उनके परिवार को भुगतना पड़ रहा है। इस घटना को लेकर पक्ष विपक्ष के कई नेताओं ने पीड़ित परिवारजनों को सांत्वना देते हुए सख्त व उचित कार्रवाई के लिए कहा है। लेकिन ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर चक्का जाम परिवारजन कर रहे हैं और मांगे रख रहे हैं सरकारी नौकरी की और उचित मुआवजे की। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हमारे साथ लाइन पर जुड़े हुए हैं संवाददाता संदीप शर्मा, जिनसे हम आगे की जानकारी लेंगे। तो इस वक्त मौका स्थल से संदीप जी शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप जी बताइए, क्या माहौल है वहां का और क्या पूरा मामला अभी सामने आ रहा है? ग्रामीणों में आज पूरे दिन ही इतना बड़ा हादसा होने के बाद आक्रोश है। पूरे क्षेत्र के ग्रामीण इस घटना को लेकर आक्रोशित हैं और गुराड़ी चौराहे पर एकत्रित होकर ग्रामीणों ने चक्का जाम किया हुआ है जी। प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि मृतक परिवार को 1 करोड़ रुपया वो एक सरकारी नौकरी दी जाए। जी, तो जो ज्ञापन चक्का जाम कर रहे हैं और अपनी मांगे रख रहे हैं, तो इसमें जिम्मेदारों का क्या कहना है? क्या आश्वासन उनको मिल रहा है? का निर्णय होगा वो मनाने का प्रयास किया जा रहा है ग्रामीणों को, और आश्वासन देकर इनको शांत करने का प्रयास जिला कलेक्टर द्वारा किया जा रहा है। जी, बहुत बड़ी दुकान टिका हुई है, बहुत बड़ी दुकान टिका हुई है। जिंदाबाद इंकलाब, जिंदाबाद इंकलाब, जिंदाबाद जिंदाबाद। व्यवस्था की खराबी है, सिस्टम भ्रष्ट हो गया है। हाँ, पूरे हाड़ौती को भ्रष्ट नेताओं ने बर्बाद कर दिया। ऐसा था, सुबह 7:30 और 8 के बीच में खबर मिली कि मनोर थाना तहसील के दानीपुरा थाना के पिपलोदी गांव के अंदर एक स्कूल का भवन ध्वस्त हो गया और उसमें बच्चे दबने। प्रशासन ने तुरंत रिस्पॉन्ड करते हुए मौके पर प्रशासन पहुंचा, वहां पर बच्चों को उसमें से निकाला। तो वहां पर हमको करीब 33-34 बच्चे जो थे उनको हमने बाहर निकाल करके उन सारे बच्चों को अस्पताल पहुँचाया। कुछ को बच्चों को हमने यहाँ मनोर थाना अस्पताल में भर्ती कराया, बाकी को हमने झालावाड़ रेफर किया। फाइनली अभी 9 बच्चे तो यहाँ पर एडमिट हैं जो बिल्कुल ठीक है, आउट ऑफ डेंजर है। 11 के आसपास SRG मेडिकल कॉलेज झालावाड़ में एडमिट है, उनमें भी कोई क्रिटिकल नहीं है, सभी की हालत ठीक है, नियंत्रण में है। इसके अलावा 7 बच्चों की कैजुअलिटी हुई इस एक्सीडेंट में। 4 की कैजुअलिटी तो यही हो गई थी जब उनको लेके गए, 2 की कैजुअलिटी फिर अकलेरा हॉस्पिटल में हुई और 1 की SRG झालावाड़ में हुई। इस तरह से कुल 7 की कैजुअलिटी हुई। घायलों का उपचार जारी है। कोई मनोर थाना हॉस्पिटल में जो भी घायल हैं उनके बहुत मामूली चोटें हैं या बच्चों में घबराहट है। बाकी जो SRG में उसमें भी 1 को थोड़ा चोट है, उनके थोड़ा आँख में इंजरी है, बाकी सभी की स्थिति स्थिर है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन ये जो घटना जो हुई, इस घटना के पीछे जो स्कूल का जो भवन है, ये भवन 1994 का निर्मित है, 1994, और उस भवन में बच्चे सुबह प्रार्थना करने से पहले अपने बस्ते उसमें रखने के लिए आए थे।
उसी समय जो पीछे वाली दीवार दरकी, दीवार दरकने के साथ में जो ऊपर से जो पट्टियों वाला भवन था, ये पट्टियाँ गिरी और इसके गिरने के कारण से ये हादसा हुआ। इसके ऊपर प्रशासन ने तुरंत निर्णय लेते हुए स्कूल पहुंच करके जो पास का जो क्षतिग्रस्त हिस्सा था उसको भी अविलंब हटा दिया गया वहाँ से, पास वाले हिस्से को। उसके बाद में जिला परिषद सीईओ की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की है, जिसमें हमारे 2 PWD के एसई और एक्सीएम रहेंगे, जो जांच करके घटना की रिपोर्ट देंगे कि इसका कारण क्या रहा। बाकी जो शिक्षा विभाग के जो लोगों की जो लापरवाही रही, उसके कारण से 5 जो शिक्षा विभाग के कर्मचारी हैं उनको आज निलंबित किया गया है। मूलतः झालावाड़ जिले में शुरू से ही हमने जब जून था तो सारे जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हैं, इनसे हमने एक रिपोर्ट ली थी कि कोई भी विद्यालय भवन अगर जर्जर है तो आप इसकी रिपोर्ट करें। साइमल्टेनियसली हमने ये भी कहा कि अगर कोई जर्जर भवन है तो आप PWD से उसका सर्वेक्षण कराएं। तो काफ़ी सारे भवन जो थे डैमेज थे, उनमें से हमने बच्चों को नहीं बैठाया और कुछ भवन ऐसे थे जो डैमेज हो चुके थे, स्कूलों में थे, उनको हमने गिरा दिया है। इस भवन के बारे में कोई भी रिपोर्ट ये नहीं दी गई कि ये भवन जर्जर है। अगर ये रिपोर्ट नीचे से शिक्षा विभाग से जो हमारा स्कूल का जो स्टाफ है अगर वो हमको रिपोर्ट देता तो अवश्य ही हम इस पर कार्रवाई कराते और इस तरह के हादसे को हम रोक सकते थे। लेकिन फिर भी अब हमारा ये प्रयास रहेगा कि जिले में किसी भी तरह की ऐसी दुखद घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। इसके लिए सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को और सभी स्कूलों को ये निर्देशित कर दिया गया है कि जिन्हें जैसे भी ये प्रतीत हो कि स्कूल भवन खतरे में है, अविलंब बच्चों को अवकाश दे दें और हमें बताएं ताकि हम कोई दूसरा जो उसके लिए व्यवस्था है वो व्यवस्था हम कर सकें। सर, जो 5 को आप बता रहे हैं शिक्षा विभाग से लेकर, क्या ये स्कूल के ही स्टाफ वाले थे? वो अभी आपको मैं सूची दे दूंगा। स्कूल के भी लोग हैं उसमें, और उसमें जो स्कूलों की जो देख रेख देखते हैं, जिनके जिम्मा ये होता करता है, जो ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हैं, वो भी सारे लोग हैं जिनकी सुपरवाइजरी नेग्लिजेंस रही, जिन्होंने समय पर इस हादसे की रिपोर्ट नहीं की। सर, गुराड़ी चौराहे पे अभी बड़ी तादाद में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, ये मांगे उन्होंने रखी थी, तो क्या कुछ मांगे तो भी समझ? अभी देखिए कि मैं सुबह से ही लोगों से बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। लोगों की मुख्य मांग सिर्फ यही है कि इस तरह के हादसों की पुनरावृत्ति नहीं हो। तो इसके लिए हमने, जैसा मैंने आपको भी बताया, कि जो भी हमारे ऐसी जगह है जहाँ पर बच्चों का आना जाना रहता है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे आंगनबाड़ी हो, चाहे हॉस्पिटल की बिल्डिंग हो या अन्य कोई सरकारी भवन हो, इन सब के लिए हमने बहुत पहले से जून में ही आदेश जारी कर दिए थे। और हर जो हमारी सोमवार की मीटिंग होती है उसमें भी हम इसको इंश्योर करते हैं, जहाँ कहीं से भी हमें खबर मिलती है कि किसी भी भवन में दरार है, चाहे अखबार के माध्यम से मिले, चाहे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से मिले, चाहे आमजन से मिले, हम उस पर अविलंब कार्रवाई करते हुए उसमें बच्चों का जो बैठाना है वो तो हम उसी समय उसको बंद कर देते हैं। उसके अलावा दूसरी जो अल्टरनेट उनका अरेंजमेंट करते हैं कि पास की किसी बिल्डिंग में उसको बैठा सकें। और जो कंडम बिल्डिंग्स हैं, बहुत बड़ी मात्रा में कंडम बिल्डिंग्स को हमने ध्वस्त किया है और समय समय पर हर मंगलवार सोमवार की मीटिंग में हम ये रिपोर्ट लेते हैं कि कोई भी बिल्डिंग अगर कंडम है, कोई भी बिल्डिंग ऐसी है जिससे जान माल की क्षति हो सकती है, तो उसको हम तुरंत ही उस पर संज्ञान लेकर के आवश्यक कार्रवाई करते हैं। आप कह रहे हैं जून में आपने आदेश दे दिया था, फिर भी जिम्मेदारों ने लापरवाही बरती, नहीं बताई ये बात, और 7 बच्चों की जान चली गई। अब इसकी जांच में ये तथ्य सामने आएगा। चूंकि प्रशासन का ये दायित्व रहता है कि प्रोएक्टिवली वो काम करे। बारिश आने से पहले हमने सारे भवनों की जांच करवाई थी, और चूंकि बच्चे हमारे हैं, इनकी जान माल के साथ में हम कोई रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए हमारे यहाँ से निर्देश भी प्रसारित किए गए थे। मीटिंग में उसकी समीक्षा भी की जाती रही, और जो जिला शिक्षा समिति की जो बैठकें होती है, उन बैठकों में भी ये क्लियर कट डायरेक्शंस थे कि अगर किसी भी प्रधानाध्यापक को, किसी भी अध्यापक को अगर ये सूचना मिले कि उसके क्षेत्र में कोई स्कूल या कोई भवन ऐसा है जिससे कोई जान माल की क्षति हो सकती है, तो उसको बताना चाहिए था। जिन्होंने नहीं बताया उनके खिलाफ कार्रवाई की है, और भी अगर इस जांच में जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ भी। इस घटना से जुड़ी हर अपडेट हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल यह सबसे गंभीर मामला बना हुआ है झालावाड़ का, जहां पर बच्चों की जिंदगियों का सवाल है और उन परिजनों का सवाल है जिन्होंने अपने मासूमों को खोया है।